हे गाइस देखो, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश करते हुए नज़र आ रही है सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल को कि हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होगा सर, हर जगह। चाहे टू व्हीलर हो, चाहे टू व्हीलर हो या थ्री व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो या हेवी व्हीकल्स हो, जितने भी व्हीकल्स होंगे सर ये सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे सर। चाइना अगर आप जाओगे देखोगे तो सर ज़्यादातर वहाँ आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही आपको दिखाई देंगी। ज़्यादातर मतलब कुछ ही कुछ रहेंगे जो कि पेट्रोल डीजल और भी बहुत सारी चीज़ों वाले व्हीकल्स रहेंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स अगर आप देखोगे तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही रहेंगे सर चाइना में। हमारे इंडिया के अंदर स्ट्रगल किया जा रहा है कि जितने भी लगभग जो है, देखो, लोगों का चॉइस है कि भाई मैं जो टू व्हीलर लूँगा भाई वो पेट्रोल के अंदर जो ताकत है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर नहीं है, ये लोगों का मानना है। और सर लगभग जो है फोर व्हीलर लोग इस वजह से नहीं लेते हैं फोर व्हीलर कि कहीं पे बैटरी ख़राब हो जाए, चार्ज ख़त्म हो जाए तो चार्ज करने में टाइम लगेगा। और भी न जाने कितने सारे लगभग जो है अंधविश्वास भी देखने को मिलते हैं सर वहाँ पर। तो सरकार सोचती है कि भाई हेवी व्हीकल्स में जितने भी आते हैं, चाहे बस हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, हेवी व्हीकल्स में जो भी आते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये तो हेवी व्हीकल्स है ना, ये तो मालिक का होता है, चलाने वाला तो ड्राइवर होता है। मालिक को अगर बस जा रहा है तो बस में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रक जा रहा है तो ट्रक में भी कोई दिक्कत नहीं है। उनको तो सर केवल सामान जाने और आने से मतलब है, जो भी गुड्स वगैरह है। तो सरकार ने यहाँ तक कि सर जीएसटी भी कट किया है। जीएसटी भी कट किया है ना सर सरकार ने। क्यों सरकार ने जीएसटी कट किया? क्योंकि जितने भी हैं इसको पुश किया जाए, ये सारे सेक्टर को पुश किया जाए। अगर सरकार चाहती तो भाई इसको एग्जम्प्ट कर सकती थी, इसको एग्जम्प्ट कर सकती थी कि चलो भाई इसको इसको इसमें जीएसटी कम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सरकार ने किया। तो जब सरकार ने जीएसटी तक कट किया है और सरकार ने टारगेट भी रखा है कि 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए 2030 तक, ये सरकार का टारगेट है। सरकार ने जीएसटी भी कट किया और अगर ये टारगेट अचीव नहीं हुआ तो सरकार पक्का कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव एक्शन लेते हुए नज़र आएगी ये 30% को पूरा करने के लिए सर। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है बट द बिग प्रॉब्लम इज़ लैक ऑफ, क्या है सर यहाँ पर अगर आप देखोगे, इनफ वर्किंग ईवी चार्जर स्टेशन आपको देखने को मिल रहा है सर। ईवी से रिलेटेड जो चार्जिंग स्टेशन है ना, चार्जिंग स्टेशन ये है ही नहीं सर ज़्यादातर। एक प्रॉब्लम नज़र आया सर यहाँ पर। तो प्रॉब्लम ही अपॉर्चुनिटी बन जाती है सर, तो चार्जिंग स्टेशन वाली कंपनी को बेनिफिट होगा। क्या हुआ यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो बताया जा रहा है इंडिया में अगर आप देखोगे तो लगभग जो है ग्रोइंग फास्ट, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो चार्जिंग स्टेशन है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए सर। सही है। आउट ऑफ देखिए बताया जा रहा है यहाँ पर कि 30,000 टोटल चार्जर्स आपको जो बताया जा रहे हैं सर, ओनली अबाउट हाफ ऑफ एक्चुअली वर्क, आधा ही काम करते हैं। अब इसकी वजह से लोग डिस्करेज हो जाएंगे। बताइए अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, एक पेट्रोल पंप पे अगर आप जाते हो आपको पेट्रोल नहीं मिलता, दूसरे पे जाते हो आपको पेट्रोल नहीं मिलता, तो इंसान सोचता है कि भाई अब तो गाड़ी फंस जाएगी। क्यों? क्योंकि सर मैं गया था पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए, मतलब मेरे गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म है, तो दो पेट्रोल पंप घूमते घूमते ही तो सर जो बचा हुआ पेट्रोल हो वो भी ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं? इसी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है कि एक जगह अगर आपका गाड़ी चार्ज नहीं हुआ, दो जगह चार्ज नहीं हुआ, तो बीच रास्ते पे फंस जाओगे सर, बीच रास्ते में फंस जाओगे सर। वही बताया जा रहा, ओनली अबाउट हाफ एक्चुअली वर्क, तो आधा ही वहाँ पर काम करते हैं। मोस्ट चार्जर अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा बिग सिटीज़ में है, ज़्यादातर चार्जर हैं भी तो वो बड़े बड़े शहरों में है। तो सब लोग बड़े बड़े शहरों में थोड़ी जाएंगे चार्ज करने के लिए सर, ठीक है। नॉट ऑन हाईवे, रूरल एरिया में नहीं है सर, यहाँ पर हाईवे पर नहीं है, रूरल एरिया में नहीं है यहाँ पर। मेकिंग लॉन्ग ट्रैवल, तो जिनको चार्ज करना है उनको बहुत दूर जाना पड़ता है चार्ज करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कस्टमर के लिए, यूज़र के लिए, कस्टमर कंज्यूमर के लिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स ला रही है। स्कीम्स, कि जब स्कीम्स आएगा तो हो सकता है चीज़ें बेटर हो जाए। ई ड्राइव करके बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। स्टेट सब्सिडीज़ यहाँ पर दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोला जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है कि भाई चार्जर को प्रमोट करो, ईवी को प्रमोट करो। इस तरीके से सरकार बोल रही है यहाँ पर, जैसे कि कर्नाटका हो जाए, महाराष्ट्र हो जाए, तमिलनाडु हो जाए, दिल्ली हो जाए, इस जगहों में। तो ये लोग एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प भी दे रहे हैं कि भाई आप चार्जिंग स्टेशन लगाओ, उसके लिए सरकार पैसा दे रही है, सरकार दे रही है। और बोला जा रहा है हाईवे का अगर देखोगे कि जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं वो नियर बाई होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए सर। ज़्यादा दूर दूर होने से तकलीफ़ हो सकती है। देखोगे इंडिया है 7.7% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको देखने को मिलेगा सर यहाँ पर पेनिट्रेशन, जो कि बताया जा रहा है मच लोअर देन चाइना 54%। और भाई यूएस में तो 10% है, वो बात की बात है, लेकिन मैंने आपको बोला ना, हम हर बार सर देखोगे तो चाइना बहुत आगे है, कहाँ 54% और हम कहाँ 7% है सर, 7.7% है सर। तो इसी की वजह से सर हम बहुत पीछे हैं।
जो कि बोला जा रहा है कि केवल 5 चार्जर है पर 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। सोच लो, 1000 गाड़ियों के लिए केवल 5 चार्जर है सर। कैसे लोग चार्ज करेंगे सर? नहीं चार्ज कर पाएंगे सर, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, फार बिलो लेवल आपको बोला जा रहा है, बहुत नीचे है सर यहाँ पर। तो इसी वजह से चाइना देखोगे तो बहुत आगे, हर चीज़ में सर चाइना आगे है। तो जो बड़े बड़े कंपनी हैं ये चार्जर और चार्जर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं सर ये लोग। चार्जर और चार्जर से रिलेटेड IOCL, BPCL, HPCL, जितने भी ऑयल कंपनी है भाई, टाटा पावर, एथर एनर्जी, या ओला हो जाए, या एक्सिकम हो जाए, या अमर राजा हो जाए, ये सब लगे पड़े हैं सर। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सर चार्जर बनाने वाले कंपनियों के ऊपर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो भी कंपनी चार्जर बनाती है बस उसको पकड़ लीजिए सर, पकड़ लीजिए। क्योंकि आने वाला सर 30 साल 40 साल उसमें पोटेंशियल रहेगा सर। सरकार कोशिश कर रही है कि 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए सर 2030 तक। मतलब 100 में से 30 गाड़ी जो है सर रोड पे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही रहना चाहिए। सरकार का यह टारगेट है। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार 1 से 2 साल लेगी, अगर मान लेते हैं ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो, लेकिन सरकार इसको पुश करेगी सर। कभी भी सरकार एक्शन ले सकती है। पेट्रोल डीजल वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उस पर सर GST बढ़ा सकती है, टैक्स बढ़ा सकती है, कुछ भी बढ़ा सकती है सरकार। क्यों? इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। सरकार कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर सकती है। हाँ, 3 व्हीलर या 2 व्हीलर दिल्ली में बैन कर दिया गया था सर, तो गवर्नमेंट कभी भी एक्शन ले सकती है सर। तो इस वजह से चार्जर बनाने वाले कंपनी पे ध्यान दीजिए। और कुछ कंपनियों का नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक्जिकॉम सर, ये चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड काम करती है सर। चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड काम करती है, ऑफर करती है EV चार्जिंग इक्विपमेंट। कुछ भी हो, रिलेटेड हो, चलेगा। AC DC चार्जर, बहुत सारे टाइप के चार्जर होते हैं, वो सारे टाइप के चार्जर के लिए सर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आपको बताया जा रहा है सर, ये कंपनी भी लगभग जो है EV चार्जर के लिए काम करती है सर। तो ये कंपनी पे भी ध्यान दे सकते हो सर। उसके बाद ये कंपनी तो सबको पता है सर, सर्वोटेक पावर सिस्टम, किसको नहीं पता है सर? सबको पता है सर, है कि नहीं? EV चार्जिंग से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। AC DC चार्जर जितने भी होते हैं सर, काम करती नहीं करती? करती है सर, बिल्कुल करती है, और भी बड़े लेवल में काम करती है। ये जितने भी चार्जर से रिलेटेड कंपनी है सर, इस पर ध्यान दीजिए सर। ठीक है, क्योंकि बहुत कम है, और इसमें से तो सर लिस्टेड कंपनी बहुत कम है सर। मास्टेक आप देखोगे तो लिस्टेड कंपनी है ही नहीं सर। ABB इंडिया, ये तो बहुत बड़ी कंपनी आपको देखने को मिल गई। यहाँ देख लीजिए, ABB इंडिया बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है सर यहाँ पर, सही है। यहाँ देख सकते हो। तो कुछ कुछ लिस्टेड ही नहीं है, कुछ कुछ ऐसे भी कंपनी है जो चार्जर से रिलेटेड काम करते हैं। काम तो करते हैं लेकिन सर वो लिस्टेड ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो लिमिटेड नहीं है सर, अनलिस्टेड कंपनी है। प्राइवेट लिस्टेड कंपनी देखने को मिलेगा, अमर राजा तो लिस्टेड कंपनी है भाई। हाँ, तो ये तो बड़ी कंपनी है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। देख सकते हो RIOD लॉजिक आपको बताया जा रहा, तो ये भी काम करती है AC चार्जर के लिए। P2 पावर सोल्यूशंस आपको बताया जा रहा, तो ये भी काम करती है। ग्राइड पावर काम करती है सर। ये बहुत सारे चार्जर वाले कंपनी है सर यहाँ पर, लेकिन लिस्टेड कुछ ही कंपनियाँ। और देखोगे तो ऊपर वाले ये जो ये इस कंपनी ने तो काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया था सर। किसका नाम था? दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुक जाइए। सर्वोटेक, सर्वोटेक पावर सिस्टम, इसने तो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी निकाल के दिया है सर। दिया है, नहीं दिया? बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। थोड़ा गिरा हुआ है अभी, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा निकाल के दिया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी चार्जर वाले कंपनी हैं, अगले 20 साल 30 साल चपके रहो सर उससे। क्योंकि चाइना में सर 50% से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल है सर। हमारे यहाँ टारगेट ही रखा जा रहा है 30%। सोचो, मतलब चाइना जहाँ है हम वो टारगेट भी नहीं रख सकते। चाइना 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के चला रहा है और हम 30% तक का टारगेट रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हम अभी तक अचीव नहीं कर रहे हैं, और इसको भी अचीव करने में हमें डिफ़िकल्टीज़ हो रहा है। तब तक तो सर चाइना लगभग 80% इलेक्ट्रिक व्हीकल में चला जाएगा। देख लो, दुनिया ज़माना बदल जाएगा। तो चार्जर वाली कंपनियों पर ध्यान रखिए, कम से कम तो सर 20 साल चलेगा।